आज दिल्ली में दंगा पर दंगा हो रहा है। दिल्ली का सत्यानाश करने के लिए दिल्ली में पहले NRCA 370 और उसके बाद रोहिंग्या मुसलमान और कौन कौन आंदोलन पिछले 2 वर्षों से हुआ और 6 महीने पहले अक्टूबर नवंबर में भी दंगा हुआ। 5-7 लोग 10 लोग मारे गए थे और आज फिर दंगा हो रहा है। रोज दिन दंगा हो रहा है दिल्ली में। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी जिम्मेवार हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों गुजरात से आते हैं, दोनों आदमी, और दोनों में 25 वर्ष का आपसी प्रेम है। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर रहे थे तो अमित शाह जी ने कहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भैया हमको गृह मंत्री बना दीजिए, हमको गृह मंत्री बना दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें गृह मंत्री बना दिया और ये अपने आप को मोदी जी के बाद दिल्ली के सत्ता पर बैठे हुए देखने लगे। लेकिन इन्होंने जो सर्वनाश किया भारत का और भाजपा का, वह सदियों तक पूरा नहीं होगा, सदियों तक पूरा नहीं होगा। आपको ज्ञातव्य है, लोकसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बाद कितनी दंगा पश्चिम बंगाल में हुआ था, कितने लोग मारे गए। फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव के पहले और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग मारे गए। अभी 10-10 हिंदुओं को जलाकर राख कर दिया जाता है। अमित शाह जी नहीं जाते हैं, वो नहीं जाएंगे। और एक भी FIR, गृह मंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक भी ममता बनर्जी पर एक भी FIR नहीं हुआ। सैकड़ों लोग, हजारों लोग विधानसभा चुनाव के बाद आपने देखा हजारों हिंदू पलायन किए। हिंदुओं के घर में ढूक करके महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और किस तरह से लूटपाट की गई, किस तरह से हत्या हुई। लेकिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी अपने आप को स्वस्थ, सबल और मजबूत व्यक्ति दिखाते हैं। लेकिन एक बार भी ममता बनर्जी पर कोई भी कार्रवाई किए। आज 2 वर्षों से ये गृह मंत्री हैं, ये आज तक किए एक भी काम। और छोटा सा बयान दे दिए और माननीय प्रधानमंत्री के वो में जाके बैठ गए। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। आज दिल्ली में दंगा हो रहा है। एक बार भी बोले आज तक गृह मंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान मेहर और मनसुख हिरेन केस में ये जागे। और कितने साधुओं के साथ मॉब लिंचिंग हुआ महाराष्ट्र में, एक बार भी बोले। और आज दिल्ली जल रहा है, दिल्ली में दंगा हो रहा है, प्रत्येक दिन हो रहा है। आज 5 दिन से दंगा हो रहा है। लेकिन ये अब नया नगर निगम बना रहे हैं, नया 3 नगर निगम है, अब तीसरा चौथा बना रहे हैं और सपना देखते हैं
लेकिन हम गृह मंत्री में अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भैया भी कहते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर फ्लॉप होकर आते हैं। पश्चिम बंगाल में आपने क्या किया? आज 10 दिन पहले, अप्रैल के पहले, मार्च के अंतिम में दंगा हुआ था न, 10 हिंदू जले न। क्या किया अमित शाह जी? बताइए आप अब देश को, अब दुनिया को। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके नाक के बाल हैं अमित शाह जी, आप बताइए देश को, पश्चिम बंगाल में आपने क्या किया? आप इसी दिन के लिए, अच्छे दिन के लिए, अगर अमित शाह जी को नहीं होता है गृह मंत्री का पद, दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए। ये पश्चिम बंगाल में किस तरह से आज लोकसभा का चुनाव वहाँ हारे। चुनाव हारना और जीतना बहुत नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था अंदर जो है भारत के का कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी गृह मंत्री को होती है। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री ही सरकार में बड़े पद पर होते हैं और आंतरिक सुरक्षा का मामला गृह मंत्री का ही होता है। आज पश्चिम बंगाल में आपने फेल किया, कितने हिंदू मारे गए, कितने जलाए गए, लेकिन आपने क्या किया? आज दिल्ली, पश्चिम बंगाल से आ गए आप, अब दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब दिल्ली में रोज दंगा हो रहा है, लेकिन हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। भाषण थोड़ा सा दे देंगे हम, कोई कार्रवाई नहीं, हमसे नहीं होगा। हमको अपनी कुर्सी बचानी है, अमित शाह जी को कुर्सी बचानी है और दंगा हो रहा है। अगर मान लें गृह मंत्री अमित शाह जी अगर एक FIR आप ममता बनर्जी पर कर देते, लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के पहले और पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले और पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद, तो आज ये जलाए नहीं जाते लोग, ये जलाए नहीं जाते। लेकिन आपने FIR क्यों नहीं करेंगे? हम में दम नहीं है, लेकिन हम गृह मंत्री के कुर्सी पर बैठे रहेंगे। आप पश्चिम बंगाल को जलाकर हो गया, अब दिल्ली को जलाने के लिए आप दिल्ली में बैठे हुए हैं। आज आप जितने भी आज दंगा हो रहा है दिल्ली में, सबको पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसको ममता बनर्जी का सहानुभूति था, नैतिक समर्थन था, उनका संरक्षण था। वहाँ की पुलिस वहाँ पर कार्रवाई नहीं कर सकते थे। आज दिल्ली में जो हो रहा है उसको केजरीवाल का नैतिक समर्थन है, आंतरिक समर्थन है, सत्ता पक्ष का पूरा समर्थन है। इसीलिए बार बार दिल्ली में दंगा हो रहा है। दिल्ली में दंगा का कारण केजरीवाल है। आप केजरीवाल पर FIR कीजिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। अब वो कुर्सी चाहिए सिर्फ। आओ अब याद रखिए, अगर टोकरी का एक आम सड़ जाता है, पूरे टोकरी को सड़ना पड़ता है, पूरा आम सड़ जाता है। आपने पश्चिम बंगाल में हार स्वीकार कर ली और दंगा को छोड़ दिया, दंगा भड़काने के लिए ममता बनर्जी को, जिसका अंजाम कितना खराब हुआ। 10 लोग जला कर मारे गए। फिर ममता बनर्जी ने कहा जो ये लव का प्रेम प्रसंग का खेला था, इसी के लिए मारे गए। आज आपको केंद्र सरकार को और अमित शाह जी को कुछ भी बोलने का मौका नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को जला के राख कर दिया आप लोग। 2 वर्षों से आपने जिस तरह से हिंदू प्रताड़ित हुआ पश्चिम बंगाल में, अब उसी तरह से दिल्ली में प्रताड़ित होगा, प्रताड़ित हो रहा है। इसके पहले 6 महीना पहले कितने लोग मारे गए थे। ये सब अमित शाह की फेलियोरिटी है। अमित शाह गृह मंत्री हैं और भैया भैया करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे पीछे अच्छी अच्छी बात करते हैं और गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। आज पश्चिम बंगाल में आपने क्या किया? आज दिल्ली में क्या हो रहा है? प्रत्येक दिन दंगा हो रहा है।
कानून मंत्री अलग होते हैं। आंतरिक सुरक्षा का मामला प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का होता है। लेकिन जब से गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं तो इनके आगे पीछे दंगा जाता है, इनके आगे पीछे दंगा जाता है। ये कुछ करते भी नहीं हैं, लेकिन ये कुछ करते भी नहीं हैं। बस महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरह दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, संदीप नाहर, मनसुख हिरेन का हत्या हुआ, मॉब लिंचिंग में साधों का एक बार भी ये कुछ भी नहीं बोले। ये राजनीति करने में अपने आप को सक्षम और स्वस्थ सबल समझते हैं, लेकिन इनका राजनीति फेल है। इसी तरह से गृह मंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी सिर उठा रहे हैं, क्योंकि ये कार्रवाई करना जानते नहीं हैं। अगर पश्चिम बंगाल में कार्रवाई कर देते पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी आज जेल में रहती। ये दंगा नहीं होता और इन लोगों का भाषण होता है उत्तर प्रदेश में आकर के। पश्चिम बंगाल में भाषण नहीं होता है, दिल्ली में भाषण इनका नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। और दिल्ली में दंगा प्रत्येक दिन हो रहा है, लेकिन हम गृह मंत्री हैं, हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जब ममता बनर्जी पर हम कार्रवाई नहीं किए तो केजरीवाल साहब पर कैसे करेंगे? तो आप कार्रवाई मत कीजिए, लेकिन आग की लपटें अगर उठती है तो बड़े बड़े जंगल जल जाते हैं। आग की लपटें निकलती है तो गांव का गांव साफ हो जाता है। आप दंगा को उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी ने दंगा पर कंट्रोल किया, अपने बल पर किया, आपके बल पर नहीं किया। और पश्चिम बंगाल में आग धधक रही है, 10-10 लोग जला जाते हैं, लेकिन आपके आंख से आंसू नहीं आता है, आपके आंख से आंसू नहीं आता, क्योंकि हिंदू मारे जाते हैं, हमारा वोट बैंक सुरक्षित हो जाता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बोल करके हम गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, हमको किसी का सहानुभूति का आवश्यकता नहीं है। आज उसी के दया के बस में आप कुर्सी पर बैठे हैं और दिल्ली और दंगाग्रस्त क्षेत्र में और अनेक राज्यों में दंगा हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक ही इच्छा था कि हम कुर्सी पर बैठिए, गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठिए, हो न हो कभी मौका मिले। लेकिन गृह मंत्री के कुर्सी पर आप जब से बैठे तो उससे दंगा सौगात के रूप में भाजपा को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। आज बिहार में लोग कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं, बिहार सरकार कहते हैं नहीं, काहे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति हैं तो कानून किसको कहा जाएगा? 29 मार्च 2021 को 55 सेना जवान की हत्या हुई थी, इसका जिम्मेवारी किसको होता है? आप सत्ता में बैठे हुए, आपको कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन समय आता है तो सबका हिसाब होता है। माननीय गृह मंत्री आप कुर्सी पर बैठे हुए रेगुलर दंगा उस पश्चिम बंगाल से अब दिल्ली आप पहुंची है, अब अनेक राज्यों में पहुंचा है। बिहार में जिस तरह से अपराध होता है, अब मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं हम नहीं जानते हैं, हम पता लगाते हैं, क्या गृह मंत्री यहाँ पर नहीं है। बिहार में दंगा करवाना सत्ता की जिम्मेवारी है, गृह मंत्री की विफलता है। मुख्यमंत्री बिहार में अगर शराब बिकता है, जहरीली शराब मारता है, कानून लोगों को गोली मारी जाती है, मुख्यमंत्री का नैतिक जिम्मेवारी है, गृह मंत्री का नैतिक जिम्मेवारी है। धन्यवाद।